रजत, ये अनमोल बेहोश कैसे हुई? क्या हुआ इसे? ये ठीक तो है ना? रजत, तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? कल्याणी जी, ये कल्याण आपने कब करवा दिया और हमें ये सब बातें क्यों नहीं पता चलती? भोला जी। रजत भाई, नंदिनी, अनमोल भीग गई है। इसके कपड़े चेंज करवा देना वरना बीमार पड़ जाएगी। तो बड़े बीमार, तुम्हें उससे क्या? रजत, ये सब क्या हो रहा है? कुछ बताओगे? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वाह मम्मी, सारी प्लानिंग करने के बाद आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब जाके मुझे सब क्लियर हो रहा है कि आप पहले से जानते थे कि अनमोल की शादी रमन से नहीं बल्कि रजत से होने वाली है। इसीलिए इतनी तारीफ कर रही थी ना आप उसकी। क्या? रजत और अनमोल की शादी? क्या कह रही है तुम? वही कह रही हूँ जो सच है। आपका ये होनहार बेटा एक बीवी के होते हुए दूसरे की मांग में सिंदूर भर के आ रहा है। रजत, क्या मृदुला सच बोल रही है? तुम्हारी और अनमोल की शादी हुई है क्या? रजत, हमें घबराहट हो रही है, कुछ तो बोलो। अगर ऐसा हुआ है तो रमन कहाँ है? हमारा रमन कहाँ है? आइए माँ। रजत, रजत, ये सब क्या है? रजत, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ तो बताओ। माँ, वो मृदुला सच कह रही। अनमोल की शादी रमन से नहीं मुझसे हुई। रमन फेरू में पहुंचा ही नहीं? नहीं माँ। माँ, सुनहरी। संभालिए अपने आप को। हमारा रमन, हमारा बच्चा, वो ठीक तो होगा ना? वो कहाँ है? माँ, शांत हो जाइए, वो ठीक होगा। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने की। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, अभी तक नहीं मिला, लेकिन वो मिल जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। सुनिए, आपने रोका क्यों नहीं? कुछ कहा क्यों नहीं? क्यों होने दी है शादी? जी, इतना बड़ा अनर्थ होने जा रहा था, आपने रोका क्यों नहीं? उस समय जो हमें सही लगा हमने वही किया। हम बड़े, हमारा कहा सबको मानना पड़ेगा। नहीं, ना मैं ये शादी मानती हूँ और ना ही किसी का फैसला। चाहे मुझे कोई सपोर्ट करे या ना करे, मैं अपना जस्टिस खुद करूंगी। मैं इस प्रॉब्लम की जड़ को ही खत्म कर दूंगी, मार डालूंगी उसे। रुको, जो कुछ भी हुआ है उसमें अनमोल की कोई गलती नहीं। रजत, तुम उसकी साइड लेना बंद करो। उस लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे चाकू, छोड़ो मुझे, ये चाकू छोड़ो। तुम किसी की जान नहीं लेते। माँ, मृदुला।
लड़की के लिए तुम अपनी बीवी पर हाथ उठाओगे, जिसने हमेशा तुम्हें अपने दिल में रखा। दिल में रखा? कौन सा दिल? वो दिल जो तुम्हारे पास है ही नहीं, वहां रखा। तुम सिर्फ अपने आप से प्यार कर सकती हो और किसी से नहीं, और तुम्हें केवल लोगों के दिल तोड़ना आता है। तो क्या तुम बार बार मैं तुम्हारी बीवी हूं, मैं तुम्हारी बीवी हूं करते रहती हो? ये नाटक मेरी फैमिली को नहीं समझ में आता होगा, मुझे अच्छे से समझ में आता है। ये रिश्ता मेरे मन में कब का खत्म हो चुका है, और अगर रिश्ता मन में खत्म हो जाए और टूट जाए तो उसके मायने तभी खत्म हो जाते हैं। और हाँ, रही बात जवाब देने की, तो मुझसे सवाल जवाब करने का अधिकार केवल मेरे घर वालों को है, तुम्हें नहीं। तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म हो गया है, इसलिए गेट लॉस्ट, निकलो इस घर से। और हाँ, डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिए मैंने, तुम भी कर देना। मैं किसी पेपर पे साइन नहीं करूंगी। एक पति पत्नी का रिश्ता लीगली तब खत्म होता है जब वो दोनों उस पर साइन करें। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। जी, अनमोल, आप आ गए? रमन जी, आप ठीक तो है ना? कहाँ रह गए थे आप? आपको पता भी हम कितना डर गए थे। अनमोल, मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया था उस कमली के अड्डे पर। चेहरा बता रहा है आपका, पर आप चिंता मत कीजिए, उस कमी चुड़ैल को ना हम तालाब में फेंक देंगे, उसका कचूमर बनाकर। तुम जानती नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊंगा कि नहीं। ऐसा मत बोलिए, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और हमें ना आपको बहुत कुछ बताना है। आपको पता है हमारे साथ ना बहुत बड़ा धोखा हुआ है रमन जी। आपके भैया ने हमारे साथ फेरे ले लिए। हमारे सारे सपने तोड़ दिए। पर अब आप आ गए ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम जानते हैं। आप बैठिए, हम आपको पानी देते हैं और सब कुछ बताते हैं। रमन जी, रमन जी, रमन जी, वापस आ जाइए ना। भाभी, भाभी उठिए। अब ठीक तो है ना भाभी? Don't do this again. छोड़ो ये चाकू। बंद करो ये ड्रामा। अगर अनमोल को कोई भी चोट पहुंची ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रजत, हमारा रमन ठीक तो होगा ना? वो मिल जाएगा ना? माँ, आप चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक होगा। वो कहीं भी हो, मैं ढूंढ कर लाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर देखता हूँ, शायद कोई क्लू मिल जाए, इससे हम रमन का पता लगा सके। सुनहरी, हम मुंह मत लटकाओ। रमन की चिंता तुम अकेली को ना है, हम सबको है।
मामी, मैंने अनमोल के कपड़े बदल दिए, उसके लिए काढ़ा बनाकर लेकर आती हूँ। हाँ, कुछ तो ऐसा होगा जिससे पता चल सके कि रमन कहाँ है। हमारे कपड़े कैसे बदल गए? ये आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे कपड़े बदलने की? हाँ, बोलिए, आपकी हिम्मत कैसे हमारे कपड़े बदलने की? पहले दूल्हा बदले, फिर कपड़ा बदल दी। कैसे कर दिया आपने ये सब? कैसे? अब हम आपको तोड़ेंगे। बहुत बुरे आप, बहुत बुरे। धोखा किया आपने हमारे साथ। बोल। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं ऐसा करूंगा? मैंने नहीं, नंदिनी ने चेंज किया तुम्हारे कपड़े। देखो अनमोल, ये जो भी कुछ हुआ है ना, ये वक्त और हालात के चलते हुआ है, मजबूरी में हुआ है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी दिमाग है, सोच कर देखो। अच्छा, तो आपके ये कहने का मतलब है कि हमारे पास दिमाग ही नहीं है। ये जो खोपड़ी है हमारी, वो पूरी खाली है और हम खाली खोपड़ी लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना? देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी खोपड़ी खाली है कि भरी हुई। फिलहाल मुझे मेरा दिमाग चलाने दो ताकि मैं रमन को ढूंढ सकूं। हाँ हाँ, सोचिए ना, सोचते रहिए। आप बहुत महान सोचते हैं और सोचने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाते। आप यहीं रहिए, हम जा रहे हैं अपने दूल्हे को ढूंढने। भाभी, ये लीजिए, आप ये काढ़ा पी लीजिए। अगर पी लेंगी तो आपको सर्दी नहीं होगी। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं इसे ठीक करने की। ये यहाँ नहीं रहेगी। चलो निकलो यहाँ से। निकल। क्या करिए आप? छोड़िए हमें, छोड़िए हमारा हाथ। अरे अरे इतनी हिम्मत, तूने मुझे धक्का दिया, मृदुला को धक्का दिया। अब मैं तुझे बताती हूँ। आप क्या करिए आप? Stop it! इस घर में और मेरी पति की जिंदगी में तेरी कोई जगह नहीं है। चल निकल यहाँ से। मृदुला! छोड़िए हमें। क्या करिए आप? छोड़ो। तुझे क्या लगा तू मेरे पति से शादी कर लेगी तो वो तेरा हो जाएगा? अगर उन्हें आंख उठाकर देखा ना तो मैं तेरी आंखें नोच लूंगी। जैसे हमने हाथ में मेहंदी लगा कर रखी है, आपने हमारा बाल नोचा ना। अब देखिए हमारी बाल का क्या करते हैं। कैसे हिम्मत हुई आपकी? मृदुला, Stop it! पागल हो गए हो क्या? और तुम? बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें। अब निकलो यहाँ से। तुम एक पल भी यहाँ रुकी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुरा तो मेरे साथ हुआ है। अब आप सब लोग देखना कि मैं क्या करती हूँ। आप लोगों ने ये सच मुझसे छुपाया ना, अब आप लोगों का ये झूठ मैं पूरी दुनिया के सामने लेकर आऊंगी। सबको बताऊंगी कि ये चौहान परिवार कितना बड़ा धोखेबाज है। ए बाउरिया, अब इतनी औकात नहीं हुई है तुमसे हमरे घर की इज्जत की धज्जियां उड़ा सको। जगह दी है, तेवर बदल गए तुमरे। चलो हमें साथ, हम अभी तुम्हारी अकड़ निकालते हैं। चलो चलो। वो कहाँ ले जा रही हो बुआ? राजी, वो क्या कर रही हो? वो
बुआ जी ये सब क्या है? ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। वो कहा है ना, कल्याणी के दिमाग को पढ़ने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, और वो तो यहाँ किसी में है ना ही। बुआ जी आप तो बिल्कुल हमारे भाइयों जैसी हैं, बलशाली, शक्तिशाली और ए चुटकी बहुरिया, बचपन में का रेडियो हड़प लिए थे? नहीं, हमारा मतलब है कि जब देखो तब पकाती रहती हो। हे भाई, कभी 1-2 घंटे के लिए अपने रेडियो बाजे को बंद कर लिया करो। रजत, तुम जाके रमन को ढूंढो, हम यहाँ सब देख लेंगे। रजत रुको, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। अरे तो हम ही घर में क्या करेंगे, हम भी चलते हैं। वो समाज की औरतें आने लगी मुंह दिखाई के लिए। ये लो, इन सबकी पंचायत में तो हम सब जरूरी काम भूले जा रहे हैं। वो दिखाई के लिए घर में मेहमान आ रहे हैं, अब क्या करें? लो, अब ये सुनहरी पता नहीं कहाँ उड़ गई। नंदिनी, जाओ जाके अपनी मामी सीधी को कहो कि तैयार होके हॉल में आए। हे माँ, ये आपने क्या करवा दिया? एक तरफ हमारे रजत की जिंदगी बदल गई और दूसरी तरफ हमारे रमन का कुछ अता पता नहीं है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ, अब क्या करें? माँ, हमारा रमन जहाँ भी है उसकी रक्षा करना। मामी, वो मुंह दिखाई की रस्म के लिए समाज की कुछ औरतें आने लगी हैं, तो मम्मी ने आपको नीचे हॉल में बुलाया है, प्लीज आ जाइएगा। बहुरिया, तुम कहाँ चली मटकती हो? सुना नहीं, मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए आ रही हैं। जानते हैं बुआ जी, लेकिन हमारा जाना बहुत जरूरी है, हम उनकी बीवी हैं। ए बहुरिया, का जरूरी है का नहीं, ये हम तय करेंगे। कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना, समझी? और ये जो बात बात पर तुम बीच में कूद जाती हो ना, वो बंद करो। और याद रखो, चौहान परिवार की बहुरिया हो तो तरीके से भी रहना होगा और सलीके से भी। नंदिनी! जी जी मम्मी। मम्मी, इसे लेकर जाओ, झटपट तैयार करके लाओ इसे। जी मम्मी। आई नो भाभी कि इस वक्त आपके मन में कितनी उथल पुथल चल रही है, लेकिन अगर आपको आपके मायके जाना है ना, तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। जो कुछ भी हुआ है ना, ये बहुत गलत हुआ है आपके साथ। आई नो अनमोल, तुमने बड़े भरोसे से शादी की है और इस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, पर भाभी मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको तो यहाँ से मैं निकाल कर ही रहूंगी, चाहे जो हो जाए। बच्चू भैया का कौन? 18 साल पहले अजय उदय के बाबूजी तुझे इसी कचरे के ढेर से लाके हमारी गोद में पटके थे। तब से ये सिर्फ नाम का रिश्ता है। भाभी आप देख क्या रही हैं? बात करिए। भाभी आपसे नहीं होगा ना, तो रुकिए, मैं बात करती हूँ अजय से, और आज तो उसको सारा सच बता कर ही रहूंगी मैं।
अजय भैया कैसे हैं आप? सच बताएं अम्मू, हम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत याद आती है अम्मू तुम्हारी हमें। खैर हमारी छोड़, ये बता तू कैसी है? मन तो लग गया ना तेरा वहाँ? बहुत अच्छे से लग गया भैया। और आपको पता है कुछ देर में तो हमारी मुंह दिखाई भी होने वाली है, फिर बहुत सारा नेक मिलेगा हमें। और जितनी खुश तो भी लग रही है ना, हमेशा वैसे ही खुश रहे। अरे रमन जी कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। भाभी, आप सच बता दीजिए ना कि आपके साथ क्या हुआ है। आपको पता है भैया, यहाँ ना हमारा स्वागत एकदम नाटक की रामलीला जैसे हुआ है, एकदम सीता मैया की तरह। जैसे सीता मैया वनवास के बाद अपने राम जी के साथ लौटती है, ठीक वैसे ही। अम्मू हम तो यही चाहते हैं कि तुम्हारी और रमन जी की जोड़ी प्रभु राम और माँ सीता जैसी ही बनी रहे। हाँ, और जितनी खुश तो भी लग रही है ना, हमेशा वैसे ही खुश रहे। अरे रमन जी कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। हमको अभी अभी एक लाश मिली है जिसका हुलिया रमन से काफी मिलता है। अब तो हम वही रंग पहनेंगे जो रमन जी को हमारे ऊपर सबसे अच्छा लगे। ये तो वही चेन है ना जो उधर ने रमन को परीक्षा से दी। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। वो रमन जी हमारे लिए मनपसंद आइसक्रीम लेने गए हैं, बस कुछ देर में आते ही होंगे। अच्छा, मतलब फुल मजे चल रहे हैं तुम्हारे? हाँ, मजे नहीं भैया, बहुत मजे हो रहे हैं। अच्छा अब हम फोन रखते हैं, ठीक है? सब हमारे इंतजार कर रहे होंगे हमारी मुंह दिखाई के लिए। हम फ्री होकर आपको कॉल करते हैं, ठीक है? ठीक है अम्मू, ध्यान रखना अपना। हाँ, हमको अभी अभी एक लाश मिली है जिसका हुलिया रमन से काफी मिलता है। अब तो हम वही रंग पहनेंगे जो रमन जी को हमारे ऊपर सबसे अच्छा लगे। ये तो वही चेन है ना जो उधर ने रमन को परीक्षा से दी। हमको अभी अभी एक लाश मिली है जिसका हुलिया रमन से काफी मिलता है। अब तो हम वही रंग पहनेंगे जो रमन जी को हमारे ऊपर सबसे अच्छा लगे। ये तो वही चेन है ना जो उधर ने रमन को परीक्षा से दी।